प्रश्न है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान ही करते हैं, यही सोचते हैं हम सब। क्यों हम जा रहे हैं तो भगवान है हमें लेकर के जा रहे हैं, भगवान है हमें मार्ग दिखा रहे हैं। हम आज कुछ गलत चीजें पी रहे हैं, भगवान ही पिला रहे हैं। बोतल पकड़े हो तो भगवान ही बोतल पकड़ा देते, नहीं मतलब सब कुछ हम कहते हैं तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान ने एक शक्ति दिया हमें, इच्छा शक्ति है, तो इच्छा शक्ति के अंदर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने एक शक्ति दिया है, हमारी इच्छा में हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप चिल्ला भी सकते हो, आप कुछ पूछ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, तो आपकी इच्छा होगा तो वो आप कर सकते हो, इसमें मना ही नहीं है। लेकिन हमें कर्म दिया गया है, हमारी इच्छा से सही क्या करना चाहिए, गलत क्या करना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए। ये भी भगवान ने हमें बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान लीजिए कि केजरीवाल साहब हैं, तो इसके अंदर जो राज्य के है वो उन्हीं का ही चलता है, ठीक है। और उस राज्य में मान लो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जब कोई गलत करता है तो फिर गलत जो करता है उसको जेल में रखते हैं, क्योंकि वो गलत काम कर दिया, वो गलत किया, वो तभी वो जेल में जाता है। जब तक आप गलत नहीं करते हो, आपके इच्छा के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपकी इच्छा में हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जब हम कुछ कर्म गलत करते हैं, हम इच्छाएं के हिसाब से हम कुछ गलत करते हैं, हमें गलत इच्छाएं कर लेते हैं, हमें उसको भोगना पड़ता है, तभी हमें दुख मिलता है। ये किसी का प्रश्न है, सब कुछ तो भगवान ही कराते हैं। हम कुछ गलत कर लेते हैं तो वो भी भगवान ही हमें कराते हैं, नहीं, हम हमारी इच्छा के हिसाब से करते हैं। हम कर्तव्य जो है वो कर्म होता है, हम कुछ भी करते हैं वो कर्म ही है। सही भी करते हैं वो कर्म है, गलत भी करते हैं वो कर्म ही है। तो हम इच्छा से करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम गलत करते हैं उसको हम भोगना पड़ता है। तो उसी तरीके से तो भगवान ने दिए हुए हैं सब कुछ, ये सब भगवान की है। हमें आज ये प्रकृति है, किसने दे रखा है? भगवान ने दे रखा है हमें। भगवान ने सब कुछ हमने दिया। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं, हम भगवान की दोष देते हैं कि ये तो सब भगवान ने करवाया, जो भी चीज हुआ मेरे से वो तो भगवान ने करवाया। भगवान नहीं करते हैं सब कुछ। इसको आपको टेक्निकली समझना होगा। तमोगुण और रजोगुण और सतगुण, इसमें सब में क्या है? इच्छाएं होती है। जीवन को तभी समझ पाएंगे जब हम ये सब चीजें, सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम भक्ति मार्ग में आएंगे, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ, हमें नियम कानून लिखा हुआ है हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन में कैसे रहना है, कैसे इसी संसार में आगे चलना है, भगवान ने हमारे लिए बताए हैं। हम इसको पढ़ते नहीं है, काम में नहीं लेते, तभी हम दुख पाते हैं। हम जब गलत ट्रैक पे चलते हैं तभी तो हमारी नुकसान होता है। आज ट्रैफिक का नियम बने हुए हैं, वो नियम के हिसाब से चलते हैं। हम सही कुछ हम गलत करते हैं, रेड लाइट में हम चले जाते हैं, तब क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, चालान करती है, हमारी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ अपना। तो वो चीजें कहाँ हैं? जीवन को समझना है। हम इतना पढ़ लिख करके डिग्री मिलता है हमें, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सब दुनिया को देखते हैं, सब दुनिया को जानते हैं, लेकिन खुद को कब जान पाएंगे? खुद को जानना बहुत जरूरी है संसार में। खुद के लिए समय निकालो, खुद को जानने की कोशिश करें। मैं कहां से आया हूं, मेरे को कहां जाना है, मैं कौन हूं, ये सब की सवाल हमारे जीवन में भगवत गीता में ही है। खुद के बारे में जानो, मैं पिछले जन्म में क्या था,
मेरे को क्या करने से अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा? क्या नहीं चाहते हो कि अगले जन्म में मैं कुछ बड़े व्यक्ति के घर, किसी बड़े घर में जन्म हूं, किसी बड़े आदमी बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, बहुत बड़े आदमी बनूं? है कि नहीं आपके मन में? आपको मालूम है आपके जीवन किस लेवल में है, कितना लेवल में आप जा सकते हैं? तो आप चाहते हैं कुछ, आपको इस समय मौका मिला है इस जीवन में, कुछ आप करना चाह रहे हैं आगे आपका फ्यूचर के लिए, अगले जन्म के लिए, या इसी जन्म में और कुछ आप बेहतर हो जाए आपके जीवन में। तो इन सब के सवाल, उन सब के रास्ता हमें सिर्फ भक्ति मार्ग में ही है। तभी हम स्वयं को जान पाएंगे, इस संसार को जान पाएंगे, भगवान को पहचान पाएंगे, भगवान के बन पाएंगे, भगवान की साथ मिलेगा। सब कुछ हम देख लेते हैं इस संसार में, सब कुछ हम हासिल करते हैं और एक चीज भूल जाते हैं, हम जीवन में संसार से चले जाते हैं। हम जीवन पूरा हम जितना उम्र मिलता है उसको भी निकाल लेते हैं, फिर भी हम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं करके जा पाते हैं। तो इसको करना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। सारी चीजें लिखी हुई है और सारी चीजें आप जान पाएंगे जब आप गीता भागवत को समझेंगे, भगवान को समझेंगे, भक्ति मार्ग में आएंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत को जान पाएंगे, हमारी धर्म क्या कहता है, हमारी धर्म क्या है। तब जाकर के आपको शांति मिलेगा और बहुत सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि मैंने कुछ जीवन में किया। जाने के बाद जब आपके हिसाब किताब, आपके कर्म को देखा जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपका रिजल्ट बताया जाएगा। आप जब इस संसार में निकल जाते हैं आपको रिजल्ट बताया जाता है, वहां पे खाता आपके जीवन का, आप जो कर रहे हैं आपके खाता भर रहा है, आपके किताब लिख रहे हैं वो। जब आप इस संसार में जाएंगे तो आपको तुरंत आपके रिजल्ट बताया जाएगा, आपने क्या क्या करके आए, कितना परसेंट है आपके इस जीवन में, आपको कितना परसेंट मिला है, क्या कर्म है, पूछा जाता है वहां पे। आपको जो पता चलेगा तो आपको दुख होगा कि मैंने क्या छोड़ आया, और यार मेरे को तो यहाँ करके ऐसा करके आना चाहिए थी। उस समय आपके पास और समय नहीं होगा। यही है समय आपको विचार सोचने करने का बहुत बड़ा, मतलब ये जो समय मिला है आपको बहुत अमूल्य है आपके जीवन में, बहुत मूल्यवान है आपके जीवन में। ऐसा बहुत ही जन्म के बाद आपको ये अवसर मिला है तो आपको ये कर लेनी चाहिए। आगे जाकर के बहुत आपको आनंद मिलेगा, जब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा बहुत आप खुश होंगे कि हाँ सही में मैंने आज भक्ति मार्ग में था तो जान पाया, या भक्ति मार्ग में था खुद को मैं समझ पाया। जैसे हम परीक्षा जाते हैं ना, परीक्षा में कि आज मैंने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ा था, इस सवाल आया, कितना आसानी से मैं लिख करके आ जाते हैं अपन। फिर उसके बाद वो सब मार्क मिलता है ना, जैसे 10 मार्क मिला तो इतना खुशी होती है कि मैंने पढ़ा था तभी मैंने आज अच्छा लिख करके आया था, मुझे मार्क मिला आज। तो वहां जाकर के आपको खुशी मिलेगी, आनंद होगा। और जब नहीं करके जाएंगे, आप सोचो आप जो कितना दुख होगा आपको, कितना अफसोस करेंगे उस समय। लेकिन उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, समय भी नहीं होगा आपको करने के लिए। ये बहुत आपके जीवन के लिए जो मैं ये कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचेंगे इस संसार में इतने लोग हैं, कोई तो आता ही नहीं है, सत्संग में कोई आता ही नहीं है, गीता में कोई आता ही नहीं है, कोई भागवत में आता ही नहीं है, हम ही आए हुए हैं, उनको तो ऐसे मिला है। लेकिन ये सब चीजें भक्तों, ये जब आप इस संसार से जाएंगे उनको क्या मिला, आपको क्या मिला, वो सब चीजें आपके उस समय सामने होगा। वो सब तो चीजें बाद में पता चलेगा। आप आए और वो नहीं आ रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, और मैं आकर के यहाँ बैठा हूँ और सुन रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। वो तो नहीं करके उनको मिल रहा है, क्योंकि वो अभी मिल रहा है, आपको अभी भी मिल रहा है, और आप आगे के लिए भी आपको आगे भी मिलेगा, उसके भी तैयारी कर रहे हैं आप। क्योंकि उनको जो मिल रहा है शॉर्ट टर्म खुशी मिल रहा है, शॉर्ट मतलब उसी समय की, उसी क्षण की खुशी प्राप्त हो रही है उनको। और आपको
हमेशा के लिए प्राप्त हो रही है। आप जो चीजें, आपको जो प्राप्ति हो रही है, आप जो सुन रहे हैं, आपको अंदर से, अंतरात्मा से, हृदय से खुशी हो रही है, शांति मिल रही है, और उनको सिर्फ वो 5 मिनट के लिए, और आपको हमेशा के लिए मिल रहा है। और आप जान पा रहे हैं खुशी आनंद की रास्ता, वो नहीं जान पा रहा, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए एंजॉय कर रहा है। तो करना क्या है, आपके हाथ में ही है।